तुम्हें ये पता है? श्रीपाद कह रहे कुत्राहं कृतयः प्रभुत धन विद्याद्यै ततः सर्वतस। जब भाई तुम्हारी आंखें मुंद जाएंगी, कोई तुम्हारे साथ ही नहीं जाएगा, तो तुम अपनी प्रभुता दिखाने में, धन को चाहे जैसे मिले, अधर से, हिंसा से, व्यभिचार से, कैसे भी एकत्रित करने में, मैं बहुत बड़ा धनी, विद्वान, प्रतिष्ठित आदि ऐसा अभिमान करने में तुम्हें क्या सुख मिलेगा? क्योंकि जब तुम्हारे नेत्र जाएंगे तो कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तो तुम्हारा ये अहंकार, तुम्हारा ये के द्वारा कमाया हुआ धन, ये पुता, ये पद तुम्हारे रह जाएंगे क्या? नहीं। तो फिर त्वम निर्विद्य सविद्य किम नुन चलस्यदैव वृंदावनम, फिर तुम वृंदावन की तरफ क्यों नहीं चल देते हो? क्योंकि ये तुम्हारे पास जो भी जितना है सब नाशवान है, आंख मुंदते ही छूट जाएगा। तो वृंदावन में चलने से क्या होगा? बोले एक बार जो वृंदावन आ गया, भले कुछ ही मिनट के लिए, और यहाँ की रज लग गई, यहाँ वायु लग गई, यहाँ की एक लता को प्रणाम कर लिया, एक वैष्णव को प्रणाम कर लिया, और प्रभु साक्षात श्री विग्रह रूप धारण किए विराजमान है। सच्ची मानिएगा, ये राधा वल्लभ लाल जी, बिहारी महाराज राधा रमन जी लाल, ये साक्षात कहने में भी संकोच होता है। ये प्रियतम स्वयं प्रकट है, ये किसी कारीगर की रचना नहीं। और एक क्षण में बात सुनते हैं, आप ऐसा ना समझें आपकी बात निकली और वहां पहुंची, बस नंबर मिलने की बात है। नंबर मिल जाए, नंबर मिल जाना, आर्त भाव से विश्वास के कि प्रभु सामने विराजमान है। हम स्वयं के एक अनुभव की बात बताते हैं। सन्यास वेश में थे, सबसे पहला जब बिहारी जी का दर्शन हुआ, बाहर से कोई आता है तो बिहारी ही बाहर आशित करते, बाके बिहारी लाल। तो सबसे पहला वृंदावन में दर्शन बाके बिहारी लाल का हुआ। जे ही दर्शन हुए तो प्रभु हैं साक्षात। हृदय में विकलता हुई, क्या स्तुति करूं, अकिंचन भिक्षु क्या रिझाऊं, क्या समर्पित करूं, बस विकलता। दौड़ करके चढ़ गए और समीप से दर्शन किए तो देखा किसी को माला मिल रहा है, किसी भोग प्रसाद मिल रहा है, तो आंख में मिलाई और कहा महाराज अगर इतना किनका मिल जाता तो हृदय में तृप्ति का अनुभव होता, आपकी जून मिल जाती है। ऐसे मन है, अब इसके लिए नहीं ललचाएगा तो और के लिए ललचाएगा। स्वामी सामने है और प्रसाद मिल ही रहा है सबको, मन से है। आप तो सत्य कहते हैं, सत्य इसलिए कि आपको विश्वास इतना हृदय में आया और हमारे पीठ में हाथ आया है, ऐसे पीछे उतर बाबा, और एक कमल की माला और दोना भर प्रसाद। और बाबा वो गद्दी में बैठते हैं, रोज वहां से प्रसाद ले लिया था। ये बात तो कोई नहीं जानता बिहारी जी के सिवा, हमने मुख से नहीं बोला था, हृदय से बोला। एक बात की पूर्णता हुई और पीछे प्रसाद, साक्षात प्रभु विराज। एक बार इनको प्रणाम कर लिया, भावुकता की बात नहीं कहता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा भृतेन तुल्यः दशाश्वमेधी पुनर्जन्मो कृष्ण प्रणाम न पुनर्भवाय। शास्त्र प्रमाणित बात, केवल भावुकता की नहीं कि आपकी भावुकता एक बार हरि जी को प्रणाम कर ले, राधा वल्लभ जी प्रणाम कर ले तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये भावुकता की बात नहीं, शास्त्र प्रमाणित। एक बार हमारे प्राण प्रीतम कृष्ण को कोई प्रणाम कर दे, साष्टांग पंचांग एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो तो दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्यः, 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का उसको फल प्राप्त होता है। पर 10 अश्वमेध यज्ञ अवभृत स्नान करने वाला और श्री कृष्ण साष्टांग प्रणाम करने वाले में अंतर है। क्या अंतर है? वो यज्ञ करने वाला पुण्य लोक में जाएगा और पुण्य भोग कर मृत्यु लोक के विषय पर कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। एक बार जिसने हृदय से भरकर त्राहिमाम प्रभु श्री कृष्ण को प्रणाम दिया, दशाश्वमेध पुनरेपि जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। देखो एक बार आए, वृंदावन की धूल लगी, वायु लगी, यहाँ किसी लता खबर पशु पंछी जो भी, एक बार नमन किया, एक बार बिहारी जी राधा रमन राधा लाल को प्रणाम किया और एक बार दौड़कर चरणामृत लिया। काल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पुनर्जन्म
न विद्यते। एक बार चरणामृत लिया